नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी, ज्योतिषाचार्य। कन्या राशि वालों, वर्ष 2026 का ये जुलाई महीना आपके लिए कैसा बीत सकता है, इसके अनुसंधान में मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। सभी विषय के अनुसंधान में जानकारी दूंगा, जैसे आपकी हेल्थ, व्यापार, धन की परिस्थिति, पारिवारिक परिस्थिति, कोई कोर्ट कचहरी हो सकती है या नहीं, वाहन नया ले सकते हो, नया घर ले सकते हो, क्या आपके संकल्प सिद्ध होंगे, आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, सभी विषय के अनुसंधान में जानकारी दूंगा। एक सात्विक कुछ उपाय भी दूंगा और कुछ डेट भी दूंगा। उस डेट के ऊपर महत्वपूर्ण घटना हो सकती है, तो पूरा वीडियो देखिए। और जी हाँ, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अभी से कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि वालों, सबसे पहले हम आपके आरोग्य के अनुसंधान में बात करते हैं। छाती में जलन हो सकती है, थोड़ी एसिडिटी अगर है तो संभालना, नहीं है तो जागरूक रहना, सावधान रहना। रात्रि को तीखा तला हुआ मत खाना, बिल्कुल स्पाइसी फूड से आप दूर रहिए। रात्रि को देर से नींद आ सकती है, थोड़ा पीठ दर्द आपको हो सकता है, कमर दर्द आपको सता सकता है। पालतू जानवर से आपको सावधान रहना होगा। ये ना हो जाए कि पालतू जानवर के या कोई कोई पेट डॉग के साथ खेलते हुए आपको उसका कुछ नाखून लग जाए या कुछ बाइट लग जाए, ऐसा हो सकता है, तो सावधान रहिए। आपके दाहिने हाथ में कुछ पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है, तो ये संभावना यहाँ आपके हेल्थ के अनुसंधान में हो सकती है। अब अगर आप जॉब करते हैं तो क्या परिस्थिति हो सकती है? जॉब में आपको थोड़ा असंतोष रहेगा, बॉस के साथ आपके आर्गुमेंट हो सकते हैं, थोड़ी कहासुनी हो जाएगी आपके आपके बॉस के साथ, और आपके बॉस आपके व्यवहार से खुश नहीं होंगे। भाषा के कारण विवाद हो सकता है, कुछ मिसकम्युनिकेशन सा हो जाएगा। आप कुछ कहना चाहते हैं, वो कुछ समझ लेंगे, वो कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ और ही समझ लेंगे। इस प्रकार की परिस्थिति हो जाएगी। बात को अलग तरीके से समझा जाएगा और वहां थोड़ा डिस्प्यूट हो सकता है। और जॉब में अभी रिजाइन करने की आप सोच रहे हो तो रिजाइन मत करना। आपको नई जॉब अभी एकदम से नहीं मिल सकती, ऐसे योग नहीं है। अगर कन्या राशि वालों आप व्यापार करते हो तो क्या परिस्थिति है? व्यापार में आपको मेहनत बहुत करनी होगी, आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं होगा। कुछ होता है ना कि हम कोई मेहनत करते हैं, कुछ मार्केटिंग करते हैं, कुछ सेल रखते हैं, कुछ स्कीम लाते हैं डिस्काउंट वाली अपने क्लाइंट के लिए, लेकिन फिर भी आपको प्रतिशत जितना आप चाहते हैं उतना नहीं मिल सकता। लेकिन महीना पूरा होते होते, जुलाई महीना पूरा होते होते, जुलाई महीने के लास्ट वीक में आपको एकदम से बिजनेस में उछाल देखने को मिलेगा। व्यापार में कोई ऐसी बड़ी निराशा नहीं हो सकती, लेकिन कोई सरकारी विवाद में आप मत फंसना। अगर सरकारी विवाद हो जाए तो समाधानकारी वलय अपनाना, कॉम्प्रोमाइज कर लेना, बात को विराम कर देना, शांत कर देना। अब बात करते हैं धन की परिस्थिति कैसी रहेगी, फाइनेंस जिसे हम कहते हैं, क्योंकि पैसे के बगैर तो सब कुछ अटक जाता है। चाहे आप कितनी भी मेहनत करो या ना करो, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है। और एक बात मैं आपको अंत में 3 तारीख बताऊंगा, जहां कुछ घटना हो सकती है आपके साथ। लेकिन धन की परिस्थिति जान लेते हैं। धन आपको मिलेगा, फाइनेंस आपके हाथ में रहेगा, पैसा मिलता रहेगा, लेकिन टिकेगा नहीं। पैसा कहीं ना कहीं छूमंतर हो जाएगा। आपका पैसा आप फील नहीं कर सकोगे। मान लो आप कोई पैसा कमाते हो, कोई पैसा आता है, तो मनुष्य को ऐसा होता है कि भाई हमारे पास कुछ पैसे है, अभी है अकाउंट में, अभी है कुछ कैश, लेकिन ऐसा आपको फील नहीं होगा, क्योंकि पैसा आया नहीं कि गया नहीं। इस प्रकार से परिस्थिति होगी, लेकिन आप अपने खर्चे आराम से निकाल सकेंगे, ऐसी परिस्थिति होगी। आपके घर में आपकी हेल्थ को लेकर के कुछ न कुछ आपका पैसा अधिक खर्च हो जाएगा, ऐसी परिस्थिति यहाँ हो सकती है। अब आपके परिवार में क्या परिस्थिति हो सकती है, ये भी समझ लीजिए। परिवार की चिंता बढ़ेगी, आपके मन में परिवार की चिंता बढ़ेगी। माता पिता की हेल्थ को लेकर के आप अधिक चिंतित हो जाओगे। कोई कोर्ट कचहरी के कारण या कोई मनमुटाव के कारण आपका मन व्यथित रहेगा। आप घूमोगे फिरोगे, हंसोगे बोलोगे, लेकिन फिर भी आपके मन में चिंता के बादल छाए रहेंगे। अचानक आई हुई तकलीफ आपको दुखी कर देगी, तो यहाँ आपको मन संतुलित अवस्था में रखना होगा।
अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंध की क्या परिस्थिति हो सकती है। प्रेम संबंध के यहाँ मुझे कोई बड़े योग नहीं दिखाई देते। यदि आप किसी के साथ प्रेम संबंध में है, तो वह संबंध जो है आपको संभालना होगा, क्योंकि वो संबंध फिर टूटने की कगार पर आ जाएगा। ऐसी परिस्थिति यहाँ बनती दिखाई देती है। और कोई नया प्रेम संबंध आप बनाना चाहते हो तो अभी नहीं बन सकता। यहाँ आपको थोड़ा निराश भी होना पड़ेगा, लेकिन आगे परिस्थिति अच्छी बन रही है, तो जुलाई महीने में तो कम से कम ये होगा। अब कुछ और बातें समझ लो, और बाद में वो 3 तारीख जो मैंने कहा था वो बताऊंगा कौन कौन सी तारीख है। कोर्ट कचहरी और हेल्थ जुलाई महीने में आपके लिए मुख्य रहेंगे। यदि कोर्ट कचहरी चल रही है तो आपका जोश तो बहुत होगा, लेकिन आपके पक्ष में बात नहीं आ सकती है, आपकी गलती हो सकती है, तो सावधान रहिए। अगर आप सच्चे हैं तो ठीक है, अगर आप गलत है तो फिर आपको जुलाई महीने में झेलना पड़ सकता है। सीजन की वजह से आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो सावधान रहिए। यहाँ सुनिए, ज्योतिष शास्त्र जो है एक संभावना का शास्त्र है, तो ये पूरी संभावना ग्रहों के अनुसंधान में मैं बता रहा हूँ। नया घर या नया वाहन लेने के योग जुलाई महीने में नहीं बनते हैं। अब अगर आप कन्या राशि वाले हो, वैसे ये वीडियो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है, लेकिन कुछ लोगों की डिमांड से इधर गृहिणी का सेक्शन भी मैंने अब रखा है कि अगर आप गृहिणी हैं, कुछ जॉब व्यापार कुछ नहीं करते लेकिन घर संभालते हैं, ये भी बहुत अच्छी जिम्मेदारी है। तो वहां कैसी परिस्थिति होगी? आपको अपना ईगो थोड़ा किनारे करना पड़ेगा। घर में आप अधिक व्यस्त रहोगे, आपको बहुत काम पहुंचेगा। एक या दूसरे विषयों में आपका दिन तो फटाक से बीत जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपके मन प्रफुल्लित करने वाले रास्ते आपको ढूंढने होंगे। आपको क्या करना होगा? कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ स्वस्थ एंटरटेनमेंट आपको करना होगा। मित्रों के साथ मिलना जुलना होगा, अपनी सहेली के साथ। अब कन्या राशि वालों, मैं जो कहता था 3 अलग अलग तारीख आपको देने वाला हूं, तो वह तारीख आप सुन लो। 5, 9 और 10 जुलाई महीने की ये 3 तारीख है। 5, 9 और 10। 5 तारीख के आसपास संबंधों में दरार हो सकती है, तो सावधान रहिए। 9 तारीख के आसपास आपके परिवार में आपका पैसा अधिक खर्च हो जाएगा, और 10 तारीख के आसपास आपके पिता या आपके बॉस का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ सकता है, तो आपको सावधान रहना होगा। अब बात करते हैं आपके राशि चक्र के अनुसार क्या सात्विक उपाय करने चाहिए आपको। शिव जी की पूजा उपासना आपको अवश्य करनी चाहिए, और जल में एक थोड़ा जल लीजिए, एक कटोरी में या तांबे के कलश में। जौ, काले तिल, सफेद तिल, वो तीनों डालिए, और उसका शिव जी के ऊपर अभिषेक कीजिए, शिवलिंग के ऊपर, और ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप आप करते जाइए। अभिषेक के बाद शिवलिंग के ऊपर चंदन की अर्चा आप कीजिए। यह प्रक्रिया जुलाई महीने के प्रत्येक सोमवार को आप कीजिए, और शिव जी को सफेद धोती अर्पण कीजिए। यह जो है सफेद धोती अर्पण करना, वो केवल जुलाई महीने में किसी एक सोमवार को भी कीजिएगा तो वह चलेगा। और शिव जी को केला अर्पण कीजिए। ये उपाय आप कीजिए, शिव जी को प्रसन्न कीजिए, शिव जी का आशीर्वाद लीजिए। उससे जुलाई महीने की जो कोई भी प्रकार है वह निरस्त हो जाएगी, उसका शमन हो जाएगा। और ये जो मैंने संभावना कही उसको ध्यान में रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।